शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अरबपति विधायक संजय पाठक को लेकर संघ भी नाराज है, संगठन भी नाराज है और सरकार भी नाराज है। अब इस बात का साफ साफ एक उदाहरण से समझ सकते हैं। संजय पाठक को मध्य प्रदेश विधानसभा में अग्रिम पंक्ति से हटाकर पीछे की पंक्ति में भेज दिया गया है और एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया गया है कि अब संजय पाठक उतने दुलारे नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने के बाद, मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद संजय पाठक का कद भारतीय जनता पार्टी ने बौना कर दिया है। दरअसल संजय पाठक, आपको पता है, 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। इसके पहले वे और उनके पिता कांग्रेस में रहे हैं। वे कांग्रेस से विधायक भी रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में वे क्यों आए, इस पर मैं कई खबर बना चुका हूं। लेकिन अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में जो संगठन है, वो संजय पाठक से खुश नहीं है। क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मौजूदा सरकार ने संजय पाठक पर शिकंजा कसना शुरू काफ़ी समय पहले कर दिया था। संजय पाठक की खदानों की जांच चल रही है। अब खबर ये आ रही है कि जांच के बाद उनके ऊपर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 540 करोड़ रुपए का फाइन कर दिया है। अब ये फाइन, ये ब्याज के साथ लगेगा तो ये 1000 करोड़ हो सकता है। एक झटका संजय पाठक को लगा। पहला झटका लगा कि खनिज विभाग ने उनके खिलाफ जांच टीम बनाई, जांच की गई, जांच के बाद 540 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया। दूसरा और बड़ा और मतलब कह लीजिए एक तगड़ा झटका संजय पाठक को लगा जब उनके परिवार की कंपनियों ने जो सहारा की ज़मीनें खरीदी थी, भोपाल में, जबलपुर में और कटनी में, इन जमीनों की खरीद फरोख्त में लगभग 72 करोड़ के घोटाले पर, आर्थिक अनियमितता पर, आप समझ लें, सहारा में जमीन बेचने वालों पर एफआईआर दर्ज की ईओडब्ल्यू ने। बेशक ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है विक्रेता पर, लेकिन असर पड़ेगा क्रेता पर भी। और संजय पाठक का एक बहुत बड़ा नुकसान ईओडब्ल्यू की एफआईआर के बाद होता दिखाई दे रहा है। अब तीसरा झटका संगठन ने दे दिया है। मध्य प्रदेश विधायक दल मध्य प्रदेश संगठन से पूछकर ही विधायकों की सीटें तय करते हैं। कौन विधायक सदन में कहाँ बैठेगा, कौन अग्रिम पंक्ति में रहेगा, कौन पीछे की पंक्ति में जाएगा, ये संगठन से पूछकर विधायक दल करता है। मज़ेदार बात यह है कि पहली बार, शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार, किसी वरिष्ठ विधायक को अग्रिम पंक्ति से हटाकर पीछे की पंक्ति में भेजा गया है। संजय पाठक अभी तक 159 नंबर सीट पर बैठते थे, जो सबसे आगे की सीट थी, जो सबसे आगे। इस तरह से आप देखेंगे गोल है तो मुख्यमंत्री से शुरू होकर और राउंड पे नेता प्रतिपक्ष पे जाके खत्म होता है ये राउंड। तो ये राउंड का जो बीच का एकदम अध्यक्ष के सामने 159 नंबर सीट हुआ करती थी, संजय पाठक वहाँ शान से बैठा करते थे। लेकिन अब इस बार जो चार्ट आया है, संजय पाठक को उठा के पीछे की सीट 50 नंबर सीट पर बिठा दिया गया है। ये पहली बार हुआ है। मेरी याददाश्त में मैंने कभी सुना नहीं है। आगे तो बढ़ाया जाता है, जैसे जैसे विधायक वरिष्ठ होते हैं उन्हें अग्रिम पंक्ति में लाया जाता है। पीछे की पंक्ति से एक पंक्ति आगे, फिर एक पंक्ति आगे, फिर एक पंक्ति आगे। संजय पाठक शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा के एक तरह से करिए टीम के समय में अग्रिम पंक्ति में आने में सफल हो गए थे। लेकिन अब संजय पाठक डॉक्टर मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल जी की टीम के दौरान पीछे की पंक्ति में भेज दिए गए हैं और ये कोई अपमान से कम नहीं है। मैं आपको बता दूं, आगे से पीछे धकेलना ये एक तरह से किसी भी विधायक का अपमान से कम नहीं है। लेकिन संजय पाठक जी, बार बार आपकी सरकार, आपका संगठन, आपके नेता आपको संकेत दे रहे हैं कि अब आपका भारतीय जनता पार्टी में दाना पानी, मुझे लगता है, उठ गया है। भारतीय जनता पार्टी में आपका वो सम्मान रहा नहीं। लेकिन ठीक है, भारतीय जनता पार्टी आपकी माँ है, आप
जैसा आप कहते हैं वो तो कांग्रेस के लिए भी आप कहते थे, लेकिन फिलहाल आजकल आप भारतीय जनता पार्टी के लिए कहते हैं माँ हैं, माँ से गद्दारी नहीं होना भी नहीं चाहिए। आपने कांग्रेस से की थी, लेकिन माँ से गद्दारी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। फिलहाल संजय पाठक जी की ये खबर बताना इसलिए ज़रूरी था कि हमने तो अभी तक जो मेरा भी संसदीय अनुभव, जो संसदीय रिपोर्टिंग का अनुभव है, वो लगभग 3 दशक से ज़्यादा का है। मैंने अधिकांश मामले में, एक आध कभी हुआ हो तो मुझे याद भी नहीं है, लेकिन अधिकांश मामलों में मैंने ये देखा है कि विधायक जैसे जैसे वरिष्ठ होते जाते हैं उन्हें अग्रिम पंक्ति में लाया जाता है, फ्रंट पे लाया जाता है। लेकिन पहली बार देखा संजय पाठक जी को आगे की पंक्ति, एकदम फ्रंट की पंक्ति से पीछे की पंक्ति में बिठाया गया है। निश्चित तौर पे ये सत्ता और संगठन का संजय पाठक जी के लिए एक संकेत भी हो सकता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।